सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को आने वाले नवरात्रों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में हमेशा खुशहाली लाए और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। भक्तों, आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने वाले हैं जिन संकेतों के बारे में अगर आपने जान लिया तो आप स्वयं अपनी आंखों से माता रानी को देख सकते हैं। 29 मार्च से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और माता रानी 9 दिनों तक आपके घर में वास करेंगी। तो यह जो हम आपको संकेत बताएंगे, इन संकेतों से आप जान सकते हो कि माता रानी आपके घर में है या नहीं है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, बहुत ही लाभदायक वीडियो रहने वाली है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में आपको यह संकेत साक्षात तभी मिलते हैं जब माँ आपके घर में बैठी हो, आप पर कृपा बरसाने वाली हो, आपका कर्ज और आपकी निर्धनता मिटाने आई हो और आपके संपूर्ण कष्टों से मुक्ति देने आई हो। संकेत प्राप्त होते हैं जब आपके ऊपर नव दुर्गा की कृपा होती है, तो यह संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। भक्तों, इस संकेत से आप पता कर सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है या फिर नहीं है। इन संकेतों के द्वारा आप जान सकते हो कि आपकी पूजा आज सफल हो चुकी है। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है कि नहीं। हम कैसे पता करें कि माता रानी दिन भर हमारे साथ में रहती है कि नहीं। चैत्र नवरात्रि के समय माता रानी क्या हमारे घर में आती है कि नहीं, क्योंकि सबके मन में यह सवाल आते हैं। सब चाहते हैं कि माता रानी हमारे घर में आए। तो भक्तों, यह जानकारी हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। भक्तों, बड़ा मूर्ख होगा, बड़ा अज्ञानी होगा वह व्यक्ति जो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। आज के इस प्रकार के अमूल्य ज्ञान को कोई लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी प्राप्त नहीं कर सकता। यह जानकारी सब आपसे छुपाना चाहते हैं। भक्तों, माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को करती हैं, चाहे उनके छोटे भक्त हो या फिर बड़े भक्त हो। अपने सभी भक्तों को माता रानी अपने होने का एहसास सभी को कराती है, क्योंकि भक्तों, माता रानी परम शक्ति है, परम देवी है। माता चैत्र नवरात्र के पूरे 9 दिन अपने सभी भक्तों के साथ में सूक्ष्म रूप में एवं ऊर्जा रूप में रहती है, शक्ति रूप में रहती है। तो भक्तों, इन 10 संकेतों से आप पता लगा सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है या नहीं। आइए इन पवित्र संकेतों को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं और यह साफ संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और हम कैसे पहचान सकते हैं कि माता रानी हमारे साथ हैं। इसके बाद इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि किन संकेतों से पता चलेगा कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। तो भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें, ताकि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना न भूलें। तो भक्तों, आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। इस बार चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, यानी पूरे 9 दिन तक भक्त माता रानी की पूजा अर्चना कर सकेंगे। माता वैष्णवी और माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा और आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 30 मार्च 2025 को रखा जाएगा और इसका समापन 7 अप्रैल 2025 को होगा। घट स्थापना यानी कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:01 से 10:02 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। इन दोनों समय में घट स्थापना करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस वर्ष नवरात्रि में पंचमी तिथि का क्षय हो रहा है, जिससे नवरात्रि 8 दिनों की होगी। महाअष्टमी व्रत 5 अप्रैल 2025 को और महानवमी व्रत 6 अप्रैल 2025 को रखा जाएगा। व्रत पारण दशमी तिथि को यानी 7 अप्रैल 2025 को किया जाएगा। इन तिथियों का पालन करते हुए आप नवरात्रि व्रत और पूजा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। भक्तों, अब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। नवरात्रि मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। महिषासुर को भगवान ब्रह्मा से अमृता का वरदान प्राप्त था, जिसके कारण वह पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी को परेशान करने लगा। उसके अत्याचारों से तंग आकर सभी देवी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। तब भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं के क्रोध से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और इस ज्योति से माँ दुर्गा का अवतरण हुआ। इस तरह माँ आदिशक्ति प्रकट हुई। इसके बाद सभी देवताओं ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तब माँ दुर्गा ने
ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा और 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। 10वें दिन मां ने महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान देवी मां ने विभिन्न रूप धारण किए और अनेक राक्षसों का संहार किया। इसी कारण इन 9 दिनों को नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में साधना और भक्ति करने से व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली हो जाता है। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है और वह अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और लोभ से मुक्त हो जाता है, जिससे मन और शरीर शुद्ध हो जाते हैं और बुद्धि स्वतः ही सही दिशा में काम करने लगती है। आइए जानते हैं दोस्तों, अगर माता रानी हमारे साथ होती हैं तो हमें कौन कौन से 10 संकेत मिलते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें तो भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं उन विशेष संकेतों को जब माता रानी आपके साथ होती हैं तो यह 10 संकेत मिलते हैं। शास्त्रों और भक्तों के अनुभवों के आधार पर इन संकेतों का उल्लेख किया गया है, जिससे आप जान सकते हैं कि माता रानी आपकी पूजा से प्रसन्न है और उनकी कृपा आप पर बनी हुई है। पहला संकेत, जब आप पूजा के दौरान अचानक भावुक हो जाएं और आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। आमतौर पर हम रोज पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू आने लगे तो यह संकेत है कि माता रानी की कृपा आप पर बनी हुई है। दूसरा संकेत, यदि पूजा के समय आपको ऐसा महसूस हो कि कोई आपके पीछे खड़ा है, लेकिन जब आप पीछे देखें तो कोई न हो, तो समझ लें कि माता रानी ऊर्जा स्वरूप में आपके पास उपस्थित हैं। वे अपनी उपस्थिति का आभास अपने भक्तों को इसी तरह कराती हैं। तीसरा संकेत, यदि आपको अचानक घर में जुगनू दिखाई दें और वे आपके कपड़ों या शरीर पर आकर बैठ जाएं, तो यह भी माता रानी की कृपा का संकेत माना जाता है। भक्तों, शास्त्रों में जुगनू को जोगिन कहा गया है और यह माता रानी की परम सेविका मानी जाती है। अगर यह आपके पास आए तो समझ जाएं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। जहां माता रानी की शक्तियां होती हैं, वहां उनकी ऊर्जा भी बनी रहती है। माता रानी का जहां ऊर्जा स्वरूप होता है, वहां पर कुछ विशेष संकेत देखने को मिलते हैं। यदि माता रानी आपके आसपास हैं, तो आपके शरीर में स्वतः ही ऊर्जा का संचार होने लगेगा। इसके प्रभाव से जुगनू या अन्य छोटे कीट स्वतः आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं और आपके कपड़ों या शरीर से चिपक सकते हैं। यह इस बात का संकेत है कि माता रानी की कृपा आप पर बनी हुई है। तीसरा संकेत यह है कि यदि रात में अचानक झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए तो समझ लीजिए कि माता रानी आपके आसपास हैं। वे आपको किसी संदेश या संकेत से जागरूक करना चाहती हैं। यह एक दिव्य अनुभूति होती है जो केवल माता रानी की कृपा से ही संभव होती है। चौथा संकेत यह है कि यदि आपको अपने घर के आसपास किसी विशेष सुगंध का अनुभव हो, जैसे इत्र, लोबान, धूप, चमेली या अन्य किसी पुष्प की सुगंध जो सामान्य रूप से वहां नहीं होती, तो समझ लीजिए कि माता रानी की उपस्थिति आपके आसपास है। माता रानी जहां होती हैं, वहां एक दिव्य सुगंध स्वतः ही फैलने लगती है। यदि यह सुगंध आपको बिना किसी बाहरी स्रोत के अनुभव हो तो यह माता रानी के सानिध्य का प्रमाण है। अब पांचवा संकेत जानते हैं। यदि नवरात्रि के दौरान आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई दे तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों में छोटी कन्याओं को देवी का ही स्वरूप माना गया है। यदि आपको नवरात्रि के समय स्वप्न में कोई कन्या दिखाई दे, लाल वस्त्र दिखे या फिर लाल रंग का झंडा नजर आए, तो समझ जाइए कि माता रानी आपके साथ हैं और उनकी कृपा आप पर बनी हुई है। इसके अलावा यदि आप जोत जलाते समय पाते हैं कि जोत की लौ एक विशेष आकार लेने लगती है या उसमें कोई अनोखा रूप बनता है, तो यह भी इस बात का संकेत है कि माता रानी आपके साथ हैं। नवरात्रि के दौरान माता रानी अपने भक्तों को इन संकेतों के माध्यम से अपनी उपस्थिति का आभास कराती है। अब तक आपने जाना कि जब माता रानी हमारे आसपास होती हैं तो हमें कौन कौन से संकेत मिलते हैं, लेकिन अब हम यह जानेंगे कि जब माता रानी हमारे घर में स्वयं विराजमान हो जाती है तो कौन कौन से संकेत देखने को मिलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब माता रानी किसी के घर में प्रवेश करती हैं तो उस परिवार को इसका आभास नहीं होता। वे यह नहीं समझ पाते कि माता कब आई और कब चली गई, लेकिन कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिनसे यह जाना जा सकता है कि माता रानी आपके घर में विराजमान हो चुकी हैं। यदि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं तो जल्द ही आपके जीवन के कष्ट समाप्त होने लगते हैं और आपकी उन्नति दोगुनी चौगुनी गति से होने लगती है। फिर दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी कोई भी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाए? आज हम इस वीडियो में यही बताएंगे। यदि आप एक विशेष कार्य करते हैं तो आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होने लगती हैं।
माँ दुर्गा इस समय चैतन्य होती हैं। इसीलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम तुरंत दिखाई देता है। इसी तरह यदि कोई गलत कर्म करता है तो माता रानी का चैतन्य रूप उसे तत्काल दंडित भी कर सकता है। चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक हमें पूरी तरह सात्विक विचारों में रहना चाहिए। हमें इन दिनों में कपट, छल और द्वेष जैसे नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। जब माँ दुर्गा किसी घर में विराजमान होती हैं, तो वह स्थान तीर्थ से भी अधिक पवित्र और शुद्ध हो जाता है। वहां रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्ति में लग जाती है और घर का वातावरण अत्यंत शांत और सकारात्मक हो जाता है। आप भी अपने घर में इन संकेतों को ध्यान से देखें। यदि आपको इनमें से कोई भी संकेत मिले तो समझ लें कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। तो आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ प्राप्त कर सकें। हमारा उद्देश्य जनहित और जन कल्याण है, और यदि आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें और अधिक प्रेरणा मिलती है, जिससे हम आपको और भी शास्त्रों, प्राचीन ग्रंथों और पौराणिक कथाओं से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध करा सकें। माता रानी हमारे घर में प्रवेश करती हैं और वहीं विराजमान हो जाती हैं, लेकिन हम अपनी ही अज्ञानता के कारण इन संकेतों को पहचान नहीं पाते। माता रानी जब भी किसी घर में प्रवेश करती हैं तो उस समय हम अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवा सकते हैं, लेकिन कई बार हम इस अवसर को पहचान नहीं पाते और कुछ भी नहीं कर पाते। तो भक्तों, आज हम विस्तार से जानेंगे कि माता रानी के घर में प्रवेश करने के कौन कौन से संकेत होते हैं और उनकी कृपा से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर बार बार आपके घर में गौ माता का आना हो तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। जिस घर में माँ दुर्गा निवास करती हैं, वहां उनकी प्रिय गौ माता बार बार दर्शन के लिए आती है। यह गौ माता घर के आसपास घूमती रहती है और घर के द्वार पर बार बार दिखाई देती है। यह इस बात का प्रमाण है कि माता रानी की कृपा आप पर बनी हुई है। और अगर गाय माता वहां से 9 दिनों तक न जाए तो समझ लें कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। भक्तों, दूसरा संकेत है मधुमक्खी का घर में आना। मधुमक्खी को मां दुर्गा के ब्राह्मणी स्वरूप का प्रतीक माना गया है। जिस घर में चैत्र नवरात्रि के दौरान मधुमक्खी आती है, वहां माता रानी की उपस्थिति मानी जाती है। मधुमक्खियां नवदुर्गा के दर्शन करने के लिए सेविका रूप में आती हैं। इसलिए यदि आपके घर में मधुमक्खी दिखाई दे तो यह संकेत है कि माता रानी का आगमन हो चुका है। तीसरा संकेत है ज्योति का तेज जलना। यदि आपने नवरात्रि में माता रानी की भक्ति के लिए दीपक जलाया है और उसकी लौ सामान्य से अधिक तेज जल रही है, तो समझ लें कि माता रानी स्वयं वहां विराजमान है। आपको भी अपने भीतर माता रानी की उपस्थिति का अनुभव होगा। यह लौ माता रानी और उनकी ऊर्जा के प्रभाव से बढ़ती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। चौथा संकेत यह है कि दीपक की बत्ती में फूल बन जाए। यदि नवरात्रि के दौरान आपके दीपक की बत्ती में अचानक फूल जैसी आकृति बनने लगे तो यह स्पष्ट संकेत है कि माता रानी आपसे प्रसन्न है और अपनी विशेष कृपा बरसा रही हैं। यह दर्शाता है कि माता रानी आपके घर में उपस्थित हैं और शीघ्र ही आपके सभी दुखों को हर लेंगी। पांचवां संकेत है घर में बार बार काली चींटियों का दिखाई देना। यदि नवरात्रि के दौरान घर में अचानक काली चींटियों का झुंड दिखने लगे या वे रास्ता काटने लगे तो यह इस बात का प्रतीक है कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं और उनकी कृपा आप पर बनी हुई है। छठा संकेत है अचानक घर में मनमोहक सुगंध का आना। यदि नवरात्रि के दौरान, खासकर पूजा के समय, आपको अपने घर में बिना किसी कारण के चंदन, इत्र, धूप या फूलों जैसी दिव्य सुगंध महसूस हो तो समझ लें कि माता रानी आपके घर में उपस्थित हैं और आपको अपनी उपस्थिति का एहसास करा रही हैं। सातवां संकेत है पूजा स्थान पर ठंडी हवा का महसूस होना। यदि पूजा के दौरान अचानक आपके पूजा स्थल पर ठंडी हवा चलने लगे तो यह भी एक संकेत है कि माता रानी वहां मौजूद हैं और अपनी दिव्य उपस्थिति का अनुभव करा रही हैं। यदि नवरात्रि के किसी भी दिन कोई फटे कपड़े पहने याचक आपके द्वार पर आए तो समझ लें कि माता रानी याचक रूप में आपकी परीक्षा लेने आई हैं। इसलिए अगर चैत्र नवरात्रि में कोई भी याचक या कन्या आपके घर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। यह विशेष संकेत होता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें।
यदि नवरात्रि के दौरान घर के मंदिर में छिपकली दिखाई दे तो इसे मां लक्ष्मी के आगमन का शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि इससे माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में धन लाभ के साथ शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। चैत्र नवरात्रि में सबसे अधिक महत्व कन्या पूजन का होता है। माता रानी व्रत और उपासना से उतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्याओं की सेवा और पूजन से होती हैं। इस दौरान छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप मानकर पूजित किया जाता है, उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। अगर कन्याएं आपके दिए गए उपहार को खुशी खुशी स्वीकार कर लें तो इसका अर्थ है कि माता रानी ने आपकी भेंट स्वीकार कर ली है। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं उन्हें माता रानी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। चैत्र नवरात्रि में 2 से 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन अष्टमी और नवमी के दिन करना शुभ माना जाता है। इस दिन कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराना, उपहार देना और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना पुण्यकारी होता है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और धन की कमी नहीं होती। आप कन्याओं को सुंदर उपहार जैसे चॉकलेट बॉक्स, कपड़े, स्टील के बर्तन आदि दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि काले रंग के कपड़े या लोहे से बनी कोई चीज उपहार में न दें। जब कन्याएं आपके घर से प्रस्थान करें तो उनके चरण अवश्य छुएं और अपने मन की प्रार्थना सच्चे दिल से माता रानी के सामने रखें। यदि आपकी मुराद सच्चे मन से मांगी गई होगी तो माता रानी अवश्य उसे पूरा करेंगी और आपके घर से सभी दुख दर्द और कष्टों को दूर कर देंगी। जो भी संकेत बताए गए हैं उनका पालन करें, तभी माता रानी आपसे प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद आपके घर में सदा के लिए छोड़कर जाएंगे। दोस्तों, इन पावन 9 दिनों में मां की कृपा से आपके सभी कष्ट दूर होंगे और आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी और अपनी भक्ति के भाव साझा करें। जय माता रानी, जय माता लक्ष्मी, जय माता वैष्णो, जय माता दुर्गा। मां आपकी हर मनोकामना पूरी करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की धार्मिक और ज्ञानवर्धक जानकारियां मिलती रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।